आज हम लोग बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में 4 अंक के बारे में। 4 अंक को कौन रूल करता है? राहु रूल करता है। अब सोच लीजिए, राहु रूल करता है तो कितना ही टैलेंटेड होगा। आज के युग का जो हीरो है वो है राहु। बेहद स्मार्ट, बेहद इंटेलिजेंट, नए नए आइडियाज हैं उसके दिमाग में। और 4 नंबर के लोग जिनको राहु रूल करता है वो वैसे ही होते हैं, बेहद टैलेंटेड। हर चीज में उनका टैलेंट छुपा होता है, आप उनको कहीं पे भी लगा दीजिए। चलिए तो आज बात करते हैं हम लोग 4 नंबर जिसको राहु रूल करता है। पहले अपन इसकी फिजिकल पर्सनालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। 4 नंबर के लोग बड़े अलग हटके होते हैं, छिटक के होते हैं। जैसे मैंने शनि के बारे में अभी बोला था, उसी तरीके से रहस्यमयी पर्सनालिटी होती है। छिटक के खड़े होते हैं, बड़े कॉन्शियस होते हैं, उनकी आंखें अलग होती हैं, वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं, हर समय कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। उनकी आंखें हर समय चेतन रहती हैं, मतलब ऐसे वो आलसी वालसी ऐसे ऐसे बैठने वाले नहीं होते कि आंखें ऐसे हो रही है ना, हर समय सटी, कॉन्शियस, चतुर, बहुत चतुर होते हैं। उनको भगवान ने राहु को अलग ही चतुरता दी है, लोगों से हटके। भीड़ में जो लोग सोच रहे होते हैं ना, वो उससे हटके सोच रहे होते हैं। ज्यादातर लोगों से उनका विचार नहीं मिलते हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जिसको हम छोटी सी भाषा में कह सकते हैं कि स्वार्थी होते हैं। अच्छी बात है, आज के जमाने में वो अपने बारे में ही सोचते हैं, और वो अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे आगे निकलूं। उनके पास उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन होते हैं जो किसी के पास नहीं होते। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं और उसके बाद आपके पास सॉल्यूशन ही, किसी 4 नंबर के व्यक्ति के पास चले जाइए, वो आपको तट करके सॉल्यूशन दे देगा। राहु फैलाव का है, स्प्रेड। वो हर चीज फैलाव में सोचते हैं, वो छोटी चीज तो सोचते ही नहीं है। वो कभी छोटे से कंपैरिजन नहीं करते अपना। जो 4 नंबर के लोग हैं, उनका जो राहु उनको जो रूल कर रहा है, वो उनको छोटी बात नहीं सोचवाता, चाहे वो कितने ही छोटे हों, चाहे वो अभी प्रेजेंट पोजीशन में कितने ही छोटे हो, लेकिन वो सोचते हर समय बड़ा है। राहु से रूल बच्चा भी ना छोटे में कहता है मैं ऐसा हेलीकॉप्टर लूंगा, छोटी बात नहीं सोचते। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडियाज होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। जो आइडियाज किसी के पास नहीं है, वो 4 नंबर के लोगों के पास आइडियाज है। आपको अगर कोई बिजनेस खोलना, उनके पास चले जाइए आप, वो आपको इतने आइडियाज दे देंगे, इतना इल्यूजन में आपको फंसा देंगे कि आप सोचोगे यार ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, हर बिजनेस चलेगा। ये जो बिजनेस बता रहा है, ये जो प्रोजेक्ट बता रहा है, वो चलना ही चलना है। 4 नंबर के लोग बहुत बड़े आदमी बनते हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। इन्हीं 4 नंबर के कारण बिल गेट्स जैसे लोग पैदा हुए हैं। और अगर अपने इंडिया में बात करें तो इसी 4 नंबर के कारण अडानी, अंबानी, मोदी, सदगुरु, ये सब इस 4 नंबर राहु स्ट्रॉन्ग होने के रिजल्ट है। डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट सोच, डिफरेंट कम्युनिकेशन, और अपनी बात किसी को नहीं बताते। वो क्या कर रहे हैं वो किसी को नहीं बताते, और वो जो कर रहे हैं वो तब तक राज नहीं खोलते जब तक कि वो बन के चीज, प्रोजेक्ट सामने ना आ जाए। ये इतनी बड़ी पर्सनालिटी ट्रेट है राहु से रूल होने वाले लोगों की, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जो आदमी अपनी प्लानिंग को हाइड करके रखता है और उसको एग्जीक्यूशन के बाद ही ओपन करता है लोगों के सामने, वो प्रोजेक्ट, वो आइडिया, वो बिजनेस बहुत आगे जाता है। इसी 4 नंबर को रूल करने वाला राहु ही 4 नंबर वाले लोगों को बहुत बड़ा राजनीतिक बनाता है। अगर मैं गलत ना कहूं तो इस राहु की वजह से ही बड़ी बड़ी नीतियां खड़ी होती हैं, बड़े बड़े रूल्स रेगुलेशन बनते हैं। बहुत बड़े जज, वकील, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, डॉक्टर्स, बड़े बड़े सीए, फेमस सीए, ये सब राहु की बदौलत बनते हैं। राहु को लोगों से काम निकलवाना बहुत अच्छा आता है, और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा आता है। उसको ये पता है कि ये मेरे पास प्रोजेक्ट है, इसको मैं कैसे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूं कि वो एग्जीक्यूट हो जाए। इस मामले में वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना कि बस क्या ही कहें। अगर काम किसी से निकलवाना हो ना, तो आप राहु को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, जिसका मतलब राहु मतलब 4 नंबर वालों को, जिसको राहु रूल कर रहा है। इतनी इंटेलिजेंट तरीके से, इतनी फुर्ती के साथ, इतना उनका जो फोकस है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहेंगे हम, बहुत भयानक है, बहुत जबरदस्त है।
दूसरा, उनको चीज़ों को एनालाइज करना बहुत अच्छे से आता है। मतलब राहु एक शैडो प्लैनेट है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन शैडो प्लैनेट होने के बाद भी भाई साहब वो सूर्य और चंद्रमा जैसे लोगों को के साथ बैठ के चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बना देता है। सूर्य किंग है, सूर्य के सामने कोई आए ना तो सबको अस्त कर देता है। इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल, इतना हॉट है। लेकिन राहु को अस्त नहीं कर पाता, ना केतु को रस कर पाता है। राहु केतु उल्टा उसको वो लगा देते हैं, ग्रहण लगा देते हैं। अगर राहु और सूर्य साथ में बैठ जाए या राहु की दृष्टि भी सूर्य पे पड़ जाए, सूर्य ग्रहण लग जाएगा। तो मतलब सूर्य की शक्ति को भी छीण कर देता है राहु। अब आप सोचो कितना पावरफुल होगा। अगर हम एक्सट्रीमिस्ट की फिर से बात करें तो एक्सट्रीमिस्ट में मैंने आपको प्लस बता दिया। एक्सट्रीमिस्ट में अगर राहु का दिमाग घूम गया, क्योंकि वो जो काम करता है एक्सट्रीम में करता है और एंड रिजल्ट देता है, खत्म करके जान लेता है, इसी वाले लोग बनते हैं डॉन, हाजी मस्तान, दाऊद, ऐसे लोग ही बनते हैं। उसमें भी झंडा फहराते हैं पूरी दुनिया में। अब हम लोग 4 नंबर की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं कि उनकी लव लाइफ कैसी होगी। 4 नंबर के लोग अपनी लव लाइफ में या अपने पर्सनल रिलेशंस में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। वो और आम लड़के या लड़कियों जैसे नहीं होते हैं कि किसी को भी देखा, पसंद आ गया, उसके साथ खड़े हो गए जी, 2-3-4 बार डेट मार ली, एवं फ्लर्ट कर लिया। वो अपनी क्या चाहते हैं किसी से उसमें बड़े क्लियर होते हैं और बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। मान लीजिए वो एक पार्टी में खड़े, उनको एक लड़की पसंद आ गई। अब वो कैसे पसंद आई है ये वो जानते हैं। उसके साथ वो लिविंग रिलेशन रखना चाहते हैं, उसको फ्लर्ट करना चाहते हैं, उसके साथ टाइम पास करना चाहते हैं या उसके साथ शादी करना चाहते हैं। इस बात को लेके वो बहुत क्लियर होते हैं दिमाग से, बहुत क्लियर। वो जो भी लड़की उनको पसंद आई है उसके पास वो ऐसे नहीं जाएंगे कि हो हेलो चलिए कॉफी पीते हैं, आपका नाम क्या है, नंबर देती, ना ना ना। वो उसको बोलेंगे एक्सक्यूज मी, मुझे आप बहुत अच्छी लगी हैं, क्या मैं आपके साथ कल 1 कप कॉफी पी सकता हूं। लड़की हैरान हो जाएगी, भैया ये बात क्या कर रहा है, लेकिन वो इतनी ही बात करेंगे। लड़की आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, जाओ अपने रास्ते जाओ। और अगर लड़की आ गई तो वो उससे आधी 1 घंटे में बात करने के बाद ये तय कर लेंगे कि इसके साथ किस तरह का रिलेशन रखना है। इसलिए मैंने बोला कि वो बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। उनको किस तरह का रिलेशन रखना है, अगर वो उसमें राजी है तो ठीक है, नहीं तो बाय। तो थोड़े से लोगों को ये रूड लगते हैं, और अगर इनको कोई इंसान समझ आ गया तो फिर ये उसको अंत तक निभाते हैं, उसकी हर चीज में साथ खड़े होते हैं, अंत तक दोस्ती निभाते हैं। लेकिन इनकी जो टर्म्स कंडीशन है वो बहुत कठिन है। अगर इन्होंने किसी पे हाथ रख दिया कि वो उसे पसंद है, तो फिर उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ वैसा उसका भी होना चाहिए। या तो उसका होना चाहिए या वो उससे कहेंगे कि तुम ऐसा बना लो, और नहीं बनाया तो फिर उनको ये कहने में देर, वो मतलब प्रैक्टिकल है, वो इमोशनल नहीं है कि नहीं नहीं अच्छी लगी है यार, क्या बताए, उसकी तो आंखें अच्छी थी, उसके तो बाल अच्छे थे, कितना सॉफ्ट बोल रही थी ना जी। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी सुंदर थी, कितनी सॉफ्ट थी या क्या था। वो कहते ठीक है फिर ओके जी, आई विल गो अनदर वन। इनकी लव लाइफ इतनी क्रिटिकल होती है। इनको भी धोखा देना हंसी मजाक नहीं है। अगर आपको उन्होंने पसंद कर लिया और आप उसके साथ 2 महीने भी चल लिए और फिर आपने अपनी तरफ से कोई स्टेप उठाने की कोशिश करी, वो बड़ा मुश्किल है। तरीके से आपको मेंटली डिप्रेस कर देंगे। इतने इंटेलिजेंट और चतुर होते हैं कि उनको आपके पीछे भागने या डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको मेंटली इतना डिप्रेशन में डाल देंगे कि आप सोचेंगे मैंने क्या ही गलती कर ली और कब इस इंसान से दोस्ती करी थी और क्यों करी थी। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो बंदा जो परेशान हो जाता है वो फिर लौट के आ जाता है, क्योंकि उसको पता पड़ता है कि दुनिया में भुतेरे, फ्लर्ट और डिच करने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन ये डिच नहीं करेगा मुझे। और फिर वो कान पकड़ के सॉरी बोल के फिर करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फिर वो माफ नहीं करते। उनका तो सिंपल फंडा है, चलती क्या खंडाला,
चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही तो कुछ। अब खंडाला चलती बोलने के मतलब ये नहीं है कि वो चलती खंडाला ले जाके उसको छोड़ देंगे, नहीं। चलती खंडाला के बाद अगर उनको पसंद आ गया तो वो लंबा रिलेशन चल सकता है, बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो वो मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये तो हो गया उनके रिलेशन के बारे में। अब शादी के बाद जो मियाँ बीवी होते हैं उसमें भी बहुत प्रैक्टिकल है, इमोशनल नहीं है वो। उनके लिए उनका काम सबसे पहले है, उनको ऊंचाइयों से भी बड़ी ऊंचाई पे पहुंचना है। 4 नंबर वाले की शादी कैसी होती है, ऐसे करके बोलो। अब बात करते हैं कि 4 नंबर वालों की शादी कैसी होती है आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज में भी वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। शादी करने से पहले वो समझा देते हैं कि हेलो डार्लिंग और ये डार्लिंग, या जो भी मतलब लड़की लड़के से डार्लिंग, जो भी आप लोग वर्ड यूज करते हैं, वो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो बहुत बड़े समाज सेवी होते हैं, बहुत बड़े राजनीतिक होते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। अगर वो ये सब करते रहे तो उनका फोकस बिगड़ जाएगा। उनको बहुत फेमस होना होता है, उनको छोटे मोटे में गुजारा नहीं होता, उनको सब कुछ चाहिए। इसलिए कहते हैं कि राहु वो शैडो ग्रह है जो अर्श से लेके फर्श और फर्श से लेके अर्श पे गिरा देता है। यही राहु है जो 50 करोड़ पे ले जाता है, और यही राहु है जो उनको फिर 5 लाख पे ले जाता है। उसका भी रीजन है, बहुत जिद्दी होते हैं स्वभाव से, बहुत जुनूनी होते हैं, हर चीज कर गुजरते हैं। रिस्क लेने की जितनी इनमें क्षमता और कैपेसिटी होती है उतने किसी नंबर में नहीं होती। कोई भी रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। शेयर मार्केट बाजार इन राहु मतलब 4 नंबर के लोगों के कारण चल रहा है, क्योंकि उनको रिस्क लेने की प्रवृत्ति है उनकी। तो जी इनकी जो लव लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। इसलिए लोग बाग इनको कभी कभी गलत समझ बैठते हैं। एक्चुअली ये गलत नहीं है, बहुत वफादार है, अंत तक रिश्ता निभाते हैं, लेकिन जरूरत है कि आप उनको समझें। और अगर उनके पास आपको अगर वो प्यार करते हैं या करने लगे या हो गया तो आप पे सब कुछ लुटाने की हिम्मत रखते हैं, पीछे नहीं हटते किसी चीज से। अगर उनके पास 100 करोड़ रुपए हैं तो आप 20 करोड़ रुपए की भी चीज मांगोगे ना, वो भी दे देंगे। एग्जाम्पल है, मुकेश अंबानी जी क्या नहीं देते नीता अंबानी जी को। वो चोटी पे या आज रिचेस्ट पर्सन है, उसका कारण कुछ और ग्रह भी होते हैं, उसका कारण है राहु का स्ट्रोक, क्योंकि राहु ही है जो रातों रात करोड़ों में खिलावा देता है। रात हुई बैठे थे कुछ नहीं था, सवेरे 5 लाख के 5 करोड़ हो गए। तो इतना शक्तिशाली प्लैनेट है ये, शैडो होने के बाद। शैडो प्लैनेट है, उसको कोई घर की जरूरत नहीं, वो तो हवा में उड़ता है। उसको तो ना कोई घर चाहिए, वाहन चाहिए, कुछ चाहिए, वो तो जहां मनाता है वहां बैठ जाता है। आपको दिखता भी नहीं है, शैडो दिखती नहीं, एज ए शैडो सामने से दिखती, लेकिन आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है ना उसकी, वो कोई जगह नहीं घेरती।